आप हमें हमलावर कह के संबोधित ना करें। हमला हमारे पे हुआ है, रक्त हमारा बहा है, ठीक है। अगर हम हमला करने जाते तो हमारी ये हालत नहीं होती। व्हाट्सएप का इतिहास पढ़ के आ जा रहे हैं, जो नए नए ज्ञान दे रहे हैं उस पर जाति बंधन डाल रहे हैं, राजपूत भाइयों को संबोधन कर दे रहे हैं कि ये जो हमारे दलित भाई हैं उनका शोषण करते हैं, ये करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर हम हमला करने गए, बातचीत करने गए थे, फिर ऐसी ऐसी परिस्थितियां वहाँ पे हुई, इनको फंसाया गया। पुलिस के प्रति रवैया भी इन्होंने बताया कि सही है। किसी संगठन वगैरह से जोड़ के इनके साथ जो दूसरे सदस्य गए थे, चूँकि बताते हैं कि उनको बाइक चलाने में दिक्कत होती है, इसलिए आप शायद बाइक चला के गए थे। राणा सांगा को लेकर देश भर में शनिवार यानी 12 अप्रैल को विरोध किया जा रहा था करणी सेना की ओर से। तो वहीं वाराणसी में सिगरा थाना अंतर्गत विद्यापीठ इलाके में हरीश मिश्रा, जो बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से चर्चित है, उनके ऊपर कथित तौर पर हमला हुआ। पुलिस ने दोनों हमलावरों को अरेस्ट किया, साथ ही साथ हरीश मिश्रा को भी अरेस्ट कर लिया है। दोनों ही पक्षों पर कार्रवाई करते हुए उनकी अरेस्टिंग हो चुकी है। हरीश मिश्रा पे जिन लोगों ने कथित तौर पर हमला किया था, वे दोनों लोग अभी वाराणसी के इस कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल के वार्ड में भर्ती हैं, उनका उपचार चल रहा है। और दोनों ही लोग आखिर इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं, उन्हीं से सीधे बात करते हैं। जी, सबसे पहले आपका पूरा नाम क्या है? देखिए भाई साहब, मेरा नाम अविनाश मिश्रा है, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। आप हमें हमलावर कह के संबोधित ना करें। हमला हमारे पे हुआ है, रक्त हमारा बहा है, ठीक है। अगर हम हमला करने जाते तो हमारी ये हालत नहीं होती। आप कथित हमने इसीलिए कहा नहीं, कथित हमले नहीं, हम हमला करने गए ही नहीं है, हमला हमारे ऊपर हुआ है। क्या हुआ था? क्या आपको दिक्कत तकलीफ थी? बात करने गए थे उनसे या पहले से किसी तरह की और बात हो रही थी? क्या मामला था? देखिए, ऐसा है कि माँ करणी का मैं उपासक हूँ, ठीक है। उनको अपनी सगी माँ को जितना मैं मानता हूँ उतना ही माँ करणी को मानता हूँ, आस्था है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि माँ करणी का सिर्फ एक किसी विशेष समुदाय पे अधिकार है। कोई किसी समुदाय का, जैसे ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई यादव है, अगर बोलेगा तो माँ करणी बोलेंगे कि नहीं नहीं हमारी पूजा मत करो क्योंकि तुम ये हो। तो पहली बात तो ये था मुझे आपत्ति कि इन्होंने माँ करणी को कुकर्मी कहा, ठीक है, सेना को कुकर्मी सेना, और वो करना है। देखिए, अगर आपको किसी चीज़ का विरोध करना है, लोकतंत्र आप विरोध करिए, लेकिन ये चीज़ कह के करिए कि मैं माँ करणी को बदनाम करने वाली इस करणी सेना से ये कहना चाहता हूँ कि माँ करणी का नाम हटाएं, ठीक है। आप डायरेक्ट माँ करणी के लिए कह दे रहे हैं। दूसरी बात, आप हमारे वीर पुरुषों की कोई भी जाति नहीं होती है। महाराज राणा सांगा का इतिहास आप पढ़िए, उनके वंशज महाराणा प्रताप रहे हैं। उठ के जो मुंह में आ रहा है, कौन से इतिहास की बात आप कर रहे हैं? महाराणा सांगा जी को इन्होंने डायरेक्ट ऐसे कहा है कि ये देश के गद्दार थे। दिखा दे मुझे इतिहास, बाबरनामा पढ़ लीजिए। बाबरनामा का मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाबरनामा में ये साफ साफ लिखा हुआ है, जिसमें बाबर ने खुद अपने हाथ से लिखा है कि महाराणा जो सांगा जी, राणा सांगा जी से थे, उनसे बड़ा योद्धा मैंने अपने जीवन काल में कोई देखा ही नहीं। पता नहीं ये कौन सा फेसबुक और व्हाट्सएप का इतिहास पढ़ के आ जा रहे हैं, जो नए नए ज्ञान दे रहे हैं उस पर जाति बंधन डाल रहे हैं, राजपूत भाइयों को संबोधन कर दे रहे हैं कि ये जो हमारे दलित भाई हैं उनका शोषण करते हैं, ये करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर हम हमला करने गए, इनसे हम पूछने गए। और इसमें जो मेरा सबसे मुख्यतः सवाल था वो यही था कि आप माँ करणी के लिए क्यों ऐसी आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं, जिसपे 80 से 90 लोगों ने हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया। अगर आपको कुछ किसी तरह का मेरे किसी भी भाई को अगर कुछ वो है तो मैं ये खुलवा दे रहा हूँ, टाके हैं, ठीक है, पीठ पे निशान है। 90 लोग थे। और हमें आप फिर अगर ये बात कहते हैं आपने 5 दिन 6 दिन या हफ्ते भर पहले फेसबुक पर इनको ऐसा कुछ लिखा भी था कि आप शब्द या इंश्योरेंस करने की बात, कि आप अपना बीमा करा लीजिए, ऐसी कोई बात या धमकी, ऐसा कुछ आपने फेसबुक पे इस तरह की कोई वार्तालाप हुई थी क्या? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो मैं फेसबुक चलाना ही छोड़ दिया हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ इंस्टा पे एक्टिव रहता हूँ। नहीं, ऐसी कोई धमकी आपकी तरफ से दी गई थी? जहाँ तक मुझे पता है भाई, देखिए अब मैंने तो कोई ऐसी धमकी दी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन कानून है, तमाम थाने हैं जहाँ से आप निकल के आएँ, उसके बीच में सिगरा थाने तक जाने में तमाम थाने हैं, बड़े बड़े पुलिस कमिश्नर के ऑफिस है, तमाम, आप वहाँ जाके भी तो शिकायत कर सकते थे। अगर आप आहत हुए थे किसी की टिप्पणी से या किसी बात से, तो कानून अपने हाथ में
या सामने वाला किस तरह का व्यक्ति है, किससे बात करने जा रहे हैं, भले ही शांतिपूर्वक जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बात करने गए थे, लेकिन आप कानून की मदद ले सकते थे उनके ऊपर आहत होने का IT एक्ट के तहत मुकदमा करा सकते। ऐसा है पत्रकार भाई साहब, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कभी भी कोई ऐसा इंटेंशन किसी का नुकसान करने का था ही नहीं, इस कारण से थाने नहीं गए। ठीक है, आप पता करिएगा, मेरे ऊपर एक NCR नहीं है, मेरा उनका नुकसान करने का कोई इंटेंशन नहीं था। मैं तो एक बात बोलना चाह रहा था, मैं उनका एक ब्रेन वॉश करना चाह रहा था कि आखिर ऐसा क्या उनके दिमाग में चल गया है कि वो माँ कर्णी के विरोध में आ गए हैं, महाराज राणा सांगा के विरोध में आ गए। भाई हो सकता है कि उनको कोई तथ्य इस तरह से समझा दिए गए हों। तो स्वस्थ बातचीत के लिए मैं स्वस्थ बातचीत के लिए था, और स्वस्थ बातचीत का ये नतीजा निकला कि 80-90 लोगों के साथ हमारे ऊपर हमला हुआ, और हमें पत्रकार भाई कह रहे हैं कि हम हमला करने गए थे। हमला करने वाला कभी भी घायल नहीं होता है, हमला करने वाला कभी बात करने नहीं जाता है। ठीक है, हम एक हेल्दी कन्वर्सेशन करने गए थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई अनपढ़ और जाहिल आदमी हूँ। ठीक है, मैं BTech ग्रेजुएट पढ़ी करते हैं आप अभी। मैं लास्ट पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसके बाद मैंने रिज़ाइन दिया, अपना खुद का स्टार्टअप किया है। ठीक है, और बार बार ये भी कहा जा रहा है कि आप कर्णी सेना के सदस्य हैं और उसी पांडेपुर इलाके में रहते हैं जहाँ पे जिलाध्यक्ष रहते हैं, तो इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। तो आपका वीडियो भी आया सामने जिसमें आपने कहा कि नहीं, आप किसी संगठन के सदस्य नहीं हैं, नहीं उसमें किसी। देखिए, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ और आगे भी कहूँगा, कर्णी सेना का मैं लिखित तौर पे कोई भी सदस्य नहीं हूँ, लेकिन मैं माँ कर्णी का उपासक था, माँ कर्णी का उपासक हूँ, माँ कर्णी का उपासक मरते दम तक रहूँगा। और माँ कर्णी किसी विशेष समुदाय की माँ नहीं है, वो पूरे हिंदू समाज। संगठन से आप नहीं जुड़े हैं, आप इंडिविजुअल। हम इंडिविजुअल हैं, और हम किसी को हार्म करने थोड़े ना गए हैं, हम तो एक हेल्दी कन्वर्सेशन के लिए गए हैं। लेकिन भाई अब वही चीज़ है कि वो नेता नगरी में है, तो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग जा रहे हैं, तो गलत को भी सही हो जाएगा। हम तो आपके ऊपर भी मुकदमा, आपके और आपके जो साथी हैं उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज भाई, क्योंकि हम कह तो रहे हैं कि हम कोई राजनीतिक आदमी तो है नहीं, हमें चुनाव नहीं लड़ना है। देखिए, हम आपको बता दें, हमें इसका रवैया ये रहा कि आपकी बातों को सामने लेके आई, साथ ही साथ जो किसी संगठन का नाम ले रही थी उसको भी पुलिस ने डिनाई किया। तो अभी तक के पुलिस के व्यवहार रवैये से आप संतुष्ट हैं? देखिए, पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से जो उचित कार्रवाई थी दोनों पक्षों पे वो की है। ठीक है, उसमें मैं किसी के बारे में कोई पुलिस प्रशासन के लिए कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन बात यह है कि देखिए, मैं अंतिम में बस एक ही चीज़ कहूँगा कि कोई आदमी हल्ला कर दे रहा है तो वो सही हो जा रहा है, और कोई आदमी शांति से बैठा है तो वो गलत हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास 10 लोग उपद्रोही हैं। तो ये बात तो आपकी तरफ से, या कहीं पुलिस ने भी इस चीज़ को डिनाई कर दिया कि किसी संगठन का नाम इसमें शामिल नहीं है? ये मानते हैं? मैं बिल्कुल, मैं बोल तो रहा हूँ कि मैं कर्णी सेना का लिखित तौर पे कोई सदस्य नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन मैं माँ कर्णी का उपासक हूँ, माँ कर्णी, माँ जगदम्बा का मैं आजीवन उपासक रहूँगा। लेकिन बस यही है कि अब इस बात का बतंगड़ बनाने के लिए उनके पास 20 लोग 30 लोग हैं जो जिंदाबाद मुर्दाबाद कर दे रहे हैं। मैं कुछ हुआ, इसके बावजूद भी मान लीजिए कोई इस तरह के अनर्गल बयानबाजी कोई करता है माँ कर्णी को लेके या किसी अन्य महापुरुष को लेके, तो आगे भी आप इसी तरह से ये इसी तरह चलते रहेंगे? अब देखिए, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब सवालों में ही होते हैं। ठीक है, और रही बात माँ कर्णी की, तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, पत्रकार महोदय, आप पढ़े लिखे और सुलझे हुए आदमी हैं, किसी के भी माँ पे बात आएगी तो बेटे का सबसे पहला फर्ज अपनी माँ के लिए ही होता है। ठीक है, गर्व से कहता हूँ कि माँ कर्णी का बेटा हूँ, माँ कर्णी के ऊपर बात आएगी, मर जाऊँगा लेकिन माँ कर्णी के लिए लड़ूंगा, अंतिम सांस तक लड़ूंगा माँ कर्णी के लिए। ठीक है, तो ये वे दो लोग हैं जो गए थे, जिनका कहना है कि वो हरीश मिश्रा से बातचीत करने गए थे, फिर ऐसी परिस्थितियां वहां पे हुई, इनको फंसाया गया। पुलिस के प्रति रवैया भी इन्होंने बताया कि सही है, किसी संगठन वगैरह से जोड़ के इनके साथ जो दूसरे सदस्य गए थे, चूँकि बताते हैं कि उनको बाइक चलाने में दिक्कत होती है, इसलिए आप शायद बाइक चला के गए थे। तो पहली बात, आपका नाम क्या है, आप करते क्या हैं? मेरा नाम स्वास्तिक उपाध्याय है, पुत्र अभय चंद उपाध्याय। मेरा आप रहते कहाँ हैं उपाध्याय जी, और ये जो आपके साथी उनसे कैसे मुलाकात हुई, किसी विचारधारा के तहत या आस पड़ोस, किस तरह से? देखिए, जो भी मैं कहूँगा, जो भी बयान दूंगा, वो सबूत के आधार पर दे रहा हूँ। जैसा कि CCTV को आप सबूत मान के देख सकते हैं। हमारे मित्र वक्त बड़े भाई हैं अविनाश मिश्रा,
उनका कुछ मामला था जो मुझे संज्ञान में था। वो बस वार्तालाप करने गए थे वहाँ। हम लोग वहाँ से, हम लोग का मतलब 1-2 दोस्त थे, मुश्किल से हम थे बेसिकली। तो हम 150 मीटर दूर खड़े हुए थे। मेरा कोई किसी संगठन से, बार बार कह रहा हूँ, कोई जुड़ाव नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। धार्मिक गतिविधि में जो है ऐसा कोई बयानबाजी मैंने कभी नहीं की है जिससे कभी किसी को जो है बुरा लगे, ठेस पहुँचे। वहाँ पे इन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, जैसा सीसीटीवी में दिख रहा है, तो इनको मारना शुरू किया गया है। सीसीटीवी आप लोग अगर देखेंगे तो मैं पीछे से आ रहा हूँ, उसमें पीछे से आ रहा हूँ, तो मैंने प्रथम हाथ भी नहीं छोड़ा है किसी के ऊपर। बचाव करने की कोशिश, मैंने केवल छुड़ाने की कोशिश की है। मुझे 4-5 लोग कहाँ से जो खींच के कोने में दुकान में लेके चले गए, चाकू चलाने की बातें आने लगी, क्या क्या बातें हो रही हैं। मेरा तो कोई जुड़ाव ही नहीं है। मैं तो बस अपने मित्र का बीच बचाव करने के लिए गया हूँ, किसी के ऊपर हाथ नहीं छोड़ा। मुझे इतना मारे हैं, इतना खून निकाले हैं, दांत तोड़े हैं, टाँके लगे हैं मुझे। कुछ आशंका थी कि इस तरह का कुछ हो जाएगा कि आप लोग ये हेल्दी टॉक करने? हम लोग भी नहीं, मैं तो, मेरा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था उसमें। भैया केवल गए थे वार्तालाप के लिए। गुंडई कहाँ से हो रही है, कौन पीटा है, वो तो सीसीटीवी में दिख रहा है। हम लोग तो हाथ भी नहीं छोड़े, साफ स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं। थाना प्रशासन इतनी अच्छी है हमारी, बहुत अच्छे हैं थाना वाले सब लोग। किसी संगठन का बार बार नाम लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप लोग उस संगठन से हैं। हालांकि उस संगठन की तरफ से भी बातें आ रही हैं कि वो सिर्फ राजपूतों का संगठन है, किसी ब्राह्मण या किसी दूसरे जाति का नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो चाहे कोई भी हो, जिनकी भी माँ को जो आराधता है, जो पूजता है, क्या वो माँ नहीं होती? क्या कोई अशुद्ध होता है वो माँ को नहीं पूजता है? क्या कोई हरिजन होता है वो माँ को नहीं पूजता है? बस माँ, हमारा कोई लेना ही देना नहीं था उस मामले में। हम अपनी जो बयान है, जो आपको सबूत के साथ बता सकते हैं, वो हम बता रहे हैं। बाकी इसके अलावा संगठन वगैरह से आपका कोई जुड़ाव नहीं है। इसके अलावा मैं कोई बयान नहीं देना।